क्या क्या आपको पता है कर्ण का अंतिम दान क्या था? आजकल के लोग तो क्या ही जाने, क्योंकि वो भक्ति ज्ञान की कोई रील ही नहीं देखते हैं। लेकिन कर्ण का अंतिम दान क्या है आपको भी नहीं पता है, तो ये जानना भी जरूरी है। और हम आपको ये कथा सुनाते हैं और बहुत ही अच्छी कथा है। कर्ण का अंतिम दान, जब मृत्यु शैया पर भी धर्म जीता गया। ये कथा मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत युद्ध के अंत में कर्ण गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़े थे। वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण की दानवीरता को साबित करने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। कृष्ण कर्ण के पास गए और उनसे दान मांगा। कर्ण ने कहा कि उनके पास इस समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने उनके सोने के दांत की याद दिलाई। कर्ण ने बिना संकोच के पास खड़े एक पत्थर से अपना दांत तोड़ा और रक्त से सना हुआ वह सोने का दांत ब्राह्मण को सौंप दिया। कृष्ण उनकी इस निश्चल दानवीरता को देखकर भावुक हो गए और उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिया। तो दोस्तों, यही अंतिम कर्ण का दान था, जो सोने का दान भगवान श्री कृष्ण को किया था। ये सीख हमें सिखाती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका स्वभाव और दूसरों की मदद करने की भावना कभी नहीं बदलनी चाहिए। कर्ण ने सिखाया है कि शरीर निश्वर है, लेकिन हमारे द्वारा दिया गया त्याग और धर्म हमेशा अमर रहता है। अब दोस्तों, आपको ये भी नहीं पता होगा, युधिष्ठिर का कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर सच्ची वफादारी। दोस्तों, ये कथा है महाभारत युद्ध की समाप्ति के कई वर्षों बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले। यात्रा के बेहद कठिन थी। यात्रा बहुत कठिन थी। रास्ते में एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे और उनके साथ शुरुआत से चल रहा एक साधारण कुत्ता बचा। जब देव इंद्र स्वयं रथ लेकर युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले जाने आए, तो उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को रथ में बैठाने की अनुमति नहीं है। युधिष्ठिर ने तुरंत स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस जीव ने पूरी यात्रा में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे यहाँ अकेला छोड़कर सुख भोगने स्वर्ग नहीं जा सकता। तभी वह कुत्ता अपने असली रूप यानी कि यमराज धर्मराज में बदल गया, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी है, जो जीव हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वफादारी और करुणा का स्थान किसी भी भौतिक सुख या स्वर्ग से कहीं ऊंचा होता है। अभिमन्यु और उत्तरा का वियोग, एक अधूरी प्रेम कहानी और अटूट साहस। दोस्तों, अभिमन्यु का एक कथा सुनाता हूँ, अभिमन्यु जी की। चक्रव्यूह में जाने से ठीक एक दिन पहले 16 वर्ष के वीर अभिमन्यु का विवाह एक राजकुमारी उत्तरा से हुआ था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। जब अगले दिन अभिमन्यु युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तब उत्तरा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसने रोते हुए अभिमन्यु की आरती उतारी और उनसे रुकने की विनती की। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, प्रिय, मैं एक योद्धा हूँ। यदि आज रणभूमि में नहीं गया तो इस इतिहास मुझे कायर कहेगा। तुम वीर नारी हो, हौसला रखो। चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त किया। जब यह खबर शिविर में पहुंची, तो उत्तरा के विलाप ने पूरी प्रकृति को रुला दिया, लेकिन उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित के लिए खुद को संभाला। देश, यह कहानी हमें सिखाती है कि देश और कर्तव्य के सामने कभी कभी हमें अपने सबसे प्रिय रिश्तों की आहुति देनी पड़ती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के कर्तव्य और सम्मान के आदर में है।
तो दोस्तों ऐसी ही कथा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आशा करता हूं और आपको ये कथाएं बहुत अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों ऐसी ही कथा के लिए आप सभी हमारे चैनल को फॉलो अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे। बने रहिए, आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, एक ऐसी ही महाभारत की भावुक कथा। राधे राधे।